कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर एक प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे क्लास 6 का साइंस और चैप्टर है आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश, छाया तथा परावर्तन। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश, देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, कहीं ना कि यहाँ पर आपको जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आपकी इस बोर्ड में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो ये सिर्फ प्रकाश की वजह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर साइड में बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और उसके माध्यम से जो है ना ये चीजें आपको दिखाई दे रहा है। आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, आप जिस भी रूम में हैं, ठीक है, कमरे में हैं, जहाँ पर भी है, ठीक है, अगर आप बाहर में हैं, ठीक है, तो बाहर पे आपको जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं वो सन का लाइट की वजह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि सनलाइट की वजह से। यानी कि आपको क्लियर समझ में आ गया कि प्रकाश क्या होती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर प्रकाश हम हमको किसी भी चीज़ को देखने में सहायता करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रकाश से खुद अदृश्य होता है, यानी कि प्रकाश खुद क्या होता है? इनविजिबल होता है, यानी कि प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उसको देखने में प्रकाश हमारा हेल्प कर रहा है, लाइट हमारा हेल्प कर रहा है, लेकिन हम लाइट को ही नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लाइट क्या होता है? खुद इनविजिबल होता है। गजब बात है, ठीक है ना। चलिए लाइट के बारे में और क्या है कि जैसे कि आपका स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि या इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि जो लाइट का आपका स्पीड होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यानी लाइट 1 सेकंड में आपका 3 लाख किलोमीटर तक चल जाएगा, ठीक है, इतना स्पीड से लाइट चलता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइट के बारे में कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट जो होती है ना वो हमेशा क्या करती है? वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, यानी कि एक सरल रेखा में जाती है, ठीक है, इस तरह से एकदम सीधा, ठीक है। अब लाइट जो है ना एक सरल रेखा में जाती है, तो उसके लिए आपका छोटा सा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक आपका कैंडल है, ठीक है, यानी कि बर्निंग कैंडल है, यानी कि मोमबत्ती है, ठीक है। और ये मोमबत्ती क्या है आपका? जल रही है, ठीक है। और ये भी एक मोमबत्ती है, ठीक है, ये भी जल रही है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, जल रही है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो मोमबत्ती है इसको देखने के लिए हम एक स्पेशल टाइप का एक पाइप लेते हैं, ठीक है, और इस पाइप के माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए आप भी देखिए। तो अगर इस पाइप से हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा किसी का आई है, ठीक है, जहां से इसको देखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखते हैं इस पाइप के द्वारा, तो ये बर्निंग कैंडल दिखेगा या नहीं दिखेगा? मतलब यहाँ से अगर देखना है, ठीक है, तो ये जलता हुआ मोमबत्ती आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बीच सी बात है कि इसमें जो है ना आप बोलेंगे कि इसमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये टेढ़ा है। इसमें क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये टेढ़ा है, बैंड है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पाइप है अगर हम इससे देखते हैं, ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट पाइप है, सीधा पाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपको दिखाई देगा इसमें, ठीक है। इसमें दिखाई इसलिए देगा क्योंकि इसमें लाइट जो है ना वो सीधी निकल जाएगी और लाइट सीधा एकदम बाहर आ जाएगा, आई तक पहुंच जाएगा तो दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गया? इससे क्या प्रूव हुआ कि लाइट जो है ना वो सिर्फ हमेशा सीधा ही चलती है, क्योंकि यहाँ पर सीधा रास्ता खाली मिला इसको, तो क्या हुआ? सीधा निकल गया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीधा इसको रास्ता खाली नहीं मिला, ठीक है। यहाँ इधर आया इस तरह से, उसके बाद क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ तो जा नहीं सकता है, ठीक है, इधर तो लाइट पार नहीं होगा। इधर जगह है लेकिन इधर ये नहीं जा सकता है, ठीक है। इधर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लाइट हमेशा सीधा ही चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा चलता तो ये इधर से घूम फिर करके आके यहाँ तक पहुंच सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ठीक है। चलिए लाइट तक को समझ में आ गया। चलिए उसको देखते हैं कि आखिर लाइट जो है ना कहाँ कहाँ से निकलती है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जहां से लाइट आपके निकलती है, यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत, ठीक है। तो देखिए प्रकाश की जो स्रोत होती है, सोर्स ऑफ लाइट, वो आपका दो प्रकार की होती है। एक होती है आपका लुमिनियस और एक होती है आपका नॉन लुमिनियस, ठीक है। ल्यूमिनियस को हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त और नॉन लुमिनियस को हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त, ठीक है, यानी कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आखिर पहले सबसे पहले कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि प्रदीप्त वस्तु ये क्या होती है, ठीक है। देखिए दोज ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन, स्टार, टॉर्च, कैंडल, जुगनू, फायर, बल्ब एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि ऐसी वस्तु है जिसका अपना खुद का प्रकाश होती है, यानी कि जो अपना प्रकाश देती है उसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट यानी कि प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, बल्ब से जो प्रकाश निकलती है ना वो बल्ब वो अपना प्रकाश निकलती है, ठीक है। जैसे कि सन हो गया, आपका सन से भी जो आपका लाइट आती है, ठीक है, वो क्या होती है? सन का अपना लाइट देती है, ठीक है। स्टार हो गया, स्टार भी आपका क्या होता है? उसका अपना खुद का लाइट होता है, ठीक है। अच्छा सन भी क्या है आपका? खुद सन भी क्या है आपका? स्टार है जो कि सबसे अर्थ का सामने होता है, ठीक है ना।
चलिए बाकी देखिए यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर जैसे कि आपका टॉर्च हो गया, तो टॉर्च से भी जो लाइट निकलती है वो भी क्या होती है, टॉर्च का अपना लाइट होता है, तो ये सब क्या होता है, लुमिनियस होता है, यानी कि प्रदीप्त वस्तु हो गया, ठीक है। कैंडल हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये था आपका लुमिनियस। नॉन लुमिनियस में क्या है कि अप्रदीप्त, ये इसका जस्ट उल्टा होता है, इसका अपोजिट, ठीक है। इसमें क्या था कि जिसका अपना लाइट था, और इसमें क्या होगा कि जिसका अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोज ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो क्या करेगी, जो अपना प्रकाश नहीं देगा बल्कि क्या करेगा, जिसपे जिससे यानी कि प्रकाश किसी और से प्रकाश आएगा और उस पर पड़ेगा और उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि उसको परावर्तित कर देगा, ठीक है। यानी कि उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। वो किसी दूसरे के प्रकाश को क्या करती है, टकरा करके वो वापस कर देती है, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देती है, उसे हम कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आपका मून हो गया। मून क्या होती है कि मून जो आपको रात को चमकता हुआ दिखता है ना, वो मून का लाइट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सन का लाइट होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ठीक है। तो सन का लाइट पड़ता है कहाँ पे, मून पे, और मून से लाइट टकरा करके आता है अर्थ में, और अर्थ से हमें ये लगता है कि जो है ना, मून जो क्या कर रहा है, अपना लाइट दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है कि मून का अपना लाइट नहीं होता है, ये लाइट किसका होता है, सन का होता है, ठीक है। सनलाइट की वजह से क्या होती है, मून आपका चमकता है, और ये नॉन लुमिनियस हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से आपका जैसे कि आपका मिरर हो गया, ठीक है। अगर आप किसी मिरर को आप सन की तरफ अगर आप इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है, और किसी दीवार की ओर मोड़ देंगे, ठीक है, तो सन का जो लाइट है ना, वो दीवार की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो सच यानी कि जो मिरर में जो आपका चमकता हुआ दिखेगा, वो मिरर का लाइट अपना नहीं होता है, वो सन लाइट होता है, ठीक है। अच्छा, दीवार दीवार आपको चमकता हुआ दिखता होगा, जैसे कि आपको ये बोर्ड दिख रहा है चमकता हुआ, ठीक है। तो ये बोर्ड से भी जो हल्का फुल्का चमक रहा है ना, तो ये बोर्ड का लाइट नहीं है, ठीक है। ये आसपास में जो यहाँ पर मेरा जो लाइट लगा हुआ है ना, उस वो लाइट टकरा करके आ रही है और उसकी वजह से ये चमक रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका स्टोन हो गया, यानी कि पत्थर, ब्रिक्स माने ईटा हो गया, चेयर, ठीक है। ये सभी चीजें जो है ना चमकती है, अगर आपको दिखती है, यानी कि थोड़ा बहुत जो भी प्रकाश निकल रही है, तो ये आपका खुद का प्रकाश नहीं होता, वो क्या करता है कि दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि परावर्तित करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए उसके बाद होता है आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, ठीक है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार की वस्तुएं होती है। तो सबसे पहले दिया आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी वस्तु, ठीक है। देखिए दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू पास द लाइट क्लियरली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो क्या कर सकते हैं, जो क्या कर सकता है, लाइट आपका जिसमें पूरा तरह से कंप्लीटली पार हो सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी वस्तु, ठीक है। ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सकती है, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया ग्लास हो गया, यानी कि कांच, वाटर यानी पानी, जल, जल यानी हो गया आपका, और एयर यानी कि वायु। ये तीनों से क्या हो सकती है, प्रकाश आसानी से आर पार हो सकती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश हो सकती है, ठीक है। और अगर प्रकाश आर पार होगी तो उसके आर पार हम क्या करेंगे, देख सकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश ही हमको देखने में सहायता करता है। तो अगर प्रकाश आर पार हो जाएगा तो आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तु है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ टू पास द लाइट आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ऐसी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश जो है पास नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि प्रकाश जिसमें आर पार नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बताइए ये जो बोर्ड है आपका वो क्या है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है। तो ये ओपेक है क्योंकि इसमें आर पार प्रकाश नहीं पार होगी, ठीक है। और इसी वजह से इसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस बोर्ड के उस पार में क्या है, उसको हम यहाँ से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको। इसका एग्जांपल में आपका क्या आ गया, ब्रिक्स आ गया, यानी कि ब्रिक्स यानी कि ईटा हो गया, स्टोन यानी कि पत्थर, वुड मतलब लकड़ी, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपको अपेक्षी ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपारदर्शी वस्तु है, इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है। और उसके बाद नीचे आपका आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए दोज ऑब्जेक्ट विच कैन पास द लाइट पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश तो आर पार होगी लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होगा, यानी कि आधा, पार्शियली का मतलब क्या होता है, पार्शियली का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीटली नहीं, आधा, ठीक है। पार्शियली का मतलब ये होता है कि आधा जिसमें प्रकाश पार होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी वस्तु, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि आपका स्क्रेच्ड ग्लास, बटर पेपर एटसेट्रा, ठीक है। स्क्रेच्ड ग्लास का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए जो ग्लास होता है ना, कांच, उसमें आपका प्रकाश आर पार होगी, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी वस्तु है, ठीक है। अगर आप उसको एक कांच को किसी पत्थर उत्थर से अगर आप घिस दीजिएगा, ठीक है, तो घिसने से क्या होगा ना कि उसमें स्क्रेच आ जाएगा, ठीक है, रब हो जाएगा।
और स्क्रीच आने की वजह से क्या है कि उसके बाद अगर आप आर पार देखेंगे तो फिर उसमें आपको क्लियर नहीं दिखेगा, उसमें आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है, धुंधला दिखेगा। तो वही आपका क्या बन जाएगा, आपका जब उसमें साफ रहेगा तो वो आपका पारदर्शी रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर आप उसको ग्लास से पूरा ग्लास को अगर पूरा घिस दीजिएगा किसी पत्थर उत्थर से तो फिर वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, यानी कि पारभासी हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल दिया इसका बटर पेपर, ठीक है, यानी कि जो पेपर है, अगर आप किसी पेपर को बटर में डुबाते हैं या किसी तेल में डुबाते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो आर पार दिखेगा उसमें, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको उसमें धुंधला दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी वस्तुएं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि शेडो क्या होता है, ठीक है। देखिए शेडो, देखिए शेडो को हिंदी में छाया कहते हैं, ठीक है। और शेडो कब बनता है आपका, दिया है कि शेडो इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है। यानी यानी कि आपको क्या होता है कि जब किसी लाइट के पाथ में, यानी कि लाइट के रास्ता में किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, यानी कि किसी अपारदर्शी वस्तु को जब रखते हैं तो उस समय क्या बनता है कि उसका परछाई बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, ठीक है, जैसे कि आपका ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि अपारदर्शी वस्तु है, इसके आर पार लाइट नहीं हो सकती है, ठीक है। और इधर क्या हो रही है, इधर से लाइट आ रही है, मान लीजिए आपका सन का लाइट इधर से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लाइट जा रही है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो लाइट जा रही है वो क्या हो जाएगी, आगे पार नहीं होगी, ठीक है, लाइट यहाँ पर रुक जाएगी। और उसके बाद इधर से जो लाइट पार होगी वो क्या होगा, उधर चला जाएगा, ठीक है। और ये जितना लाइट होगा सब क्या होगा, इधर इस तरह से इधर पार हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला एरिया क्या रहेगा आपका, पूरा यहाँ पे शेडो बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, शेडो बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पीछे का वह पार्ट जहाँ पर लाइट नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, उसी को शेडो बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि द डार्क पार्ट बिहाइंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट वेयर द लाइट डू नॉट रीच, इट इज कॉल्ड द शेडो, ठीक है ना। यानी कि किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट का पीछे का वह पार्ट जहाँ पर लाइट नहीं पहुंचता है उसको हम लोग शेडो कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको शेडो समझ में आ गया। शेडो की अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर नहीं होता, ये हमेशा ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका लाइट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए लाइट जहाँ पर नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए शेडो का जो दिखेगा यहाँ पर वो कैसा बनेगा, वो ब्लैक बनेगा, ठीक है। शेडो के बारे में कुछ और चीज अगर हम समझेंगे तो देखिए ये जो है ना, ये हमेशा जैसे कि अगर आपका लाइट इधर से जा रहा है, ठीक है, तो शेडो क्या बनेगी, इस ऑब्जेक्ट का पीछे बनेगा, इधर उल्टा बनेगा, यानी कि ये सोर्स, लाइट का सोर्स का उल्टा तरफ शेडो बनेगा, ठीक है। यानी कि शेडो इधर नहीं बनेगा, अगर लाइट इधर है तो शेडो उधर बनेगा, ठीक है। अगर आपका लाइट इधर से आ रही है तो शेडो फिर इधर बनेगा, ठीक है। चलिए अब अगर शेडो को अगर गायब करना है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर अगर शेडो बन रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये शेडो ना बने, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए इधर से लाइट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से लाइट लगा देंगे तो क्या होगा, शेडो इधर का गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंधेरा है वो प्रकाश से भर जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो शेडो का मतलब यहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है। तो अगर एक लाइट यहाँ से लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इधर लाइट आ जाएगा, ठीक है, तो शेडो क्या होगा, गायब हो जाएगा। जैसे कि आपको बोर्ड पे आपको शेडो लगभग नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, लगभग नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिए अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा, हाँ देखिए हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए ही थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट में जाके कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखिए बताइए। देखिए क्या है कि शेडो आखिर उतना ही यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है ना वो सब तरफ से लगी है, लाइट इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, ऊपर भी है, सामने भी लाइट है, ठीक है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो शेडो है ना वो नहीं बन रही है। अगर सिर्फ एक तरफ लाइट होता तो शेडो क्या होता, एक तरफ बनता, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये आपका शेडो हो गया। देखिए अब हम समझते हैं इक्लिप्स के बारे में, ठीक है। देखिए इक्लिप्स को हम लोग हिंदी में ग्रहण कहते हैं, ठीक है। और ग्रहण आपका दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक आपका होती है सोलर इक्लिप्स जिसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, और एक होता है आपका लूनर इक्लिप्स जिसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, ठीक है। देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आप हम सुने होंगे, ठीक है, कि भाई चंद्र ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण लगा है, ठीक है। सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो बहुत कुछ चीज जैसे कि मना किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ये मत करो वो मत करो, इस तरह से बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर हम समझते हैं कि आखिर ये साइंटिफिकली ये होता क्या है, ठीक है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए व्हेन द सन मून एंड द अर्थ comes in a straight line and the moon lies between the sun and the earth it is called solar eclipse, ठीक है। यानी कि क्या होता है जब आपका सन, मून और अर्थ, ठीक है, तीनों एक लाइन में होगा। देखिए क्या है कि देखिए हमारा जो सन है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बीच में सन है, ठीक है, सन है, और सन के चारों ओर क्या करता है कि अर्थ घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए ये क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर ऐसे गोल गोल क्या करती है, घूमती है, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद क्या है कि जो अर्थ है, ठीक है, अब उसके चारों ओर कौन घूमता है, अब इसके चारों ओर मून घूमता है, ठीक है। कौन घूमता है इसके चारों ओर, उसके चारों ओर आपका मून घूमता है, ठीक है। मून घूम रहा है आपका
अर्थ के चारों ओर, और अर्थ घूमता है आपका सन के चारों ओर, और सन एक जगह पर फिक्स रहता है, ठीक है, वो नहीं घूमता है, ठीक है ना, वो फिक्स होता है। तो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका मून घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, अर्थ घूम रहा है सन के चारों ओर, ठीक है, ये भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है, ठीक है, दोनों घूम रहा है, ठीक है। अब घूमते 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 कभी कंडीशन ऐसा हो गया कि बीच में आ गया एक लोग, ठीक है, अब तीनों क्या हो गया, एक लाइन में आ गया, यानी कि एक सेंटर में तीनों आ गया, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, और इसके साथ ही जो मून है वो सन और अर्थ के ठीक एकदम बीच में आएगा, ठीक है। अगर सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ गया, तो उस समय क्या होगा कि देखिए हम लोग कहाँ पर है, अर्थ में है, ठीक है। तो जब यहाँ से जब देखेंगे उधर सन को, तो यहाँ से आपको सन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि इस जगह पर हम लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग हैं तो वहां से अगर देखेंगे तो सन क्या आपको दिखाई देगा, आपको सन तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, ये आपका मून जो है ना वो ये ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, यानी कि अपारदर्शी है, ठीक है, तो उस पार दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो सन दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी लोग हैं, ठीक है, इतने लोगों के लिए क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। यानी कि सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सोलर इक्लिप्स में सोलर आपको यानी कि सन, सोलर का मतलब क्या होता है, सन के लिए आपका वर्ड सोलर यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि आपको सन दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना, क्योंकि बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सोलर इक्लिप्स होता है ना, ये हमेशा आपका अमावस्या में ही होता है, ठीक है, अमावस्या में ही आपका क्या होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हम ये दागी मार रहे हैं, ठीक है, आखिर ये सब क्या है, ठीक है। देखिए ये जो हम यहाँ पर दागी मार के रखे हैं, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम पेनुम्ब्रा, क्या कहते हैं इसको, पेनुम्ब्रा, ठीक है। और ये वाला जो जगह है इसको हम कहते हैं अम्ब्रा, क्या कहते हैं, अम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा, अम्ब्रा जो होती है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको परछाया, परछाया। और पेनुम्ब्रा को कहते हैं उपछाया, उप छाया, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको भी समझ लीजिए कि अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या होता है, ठीक है। देखिए अम्ब्रा का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ से सन से जो लाइट जाएगा, ठीक है, तो मून क्या करेगा कि सन का लाइट को पूरा रोक लेगा, इतना एरिया तक क्या करेगा, पूरा रोक लेगा। देखिए इधर से जो लाइट आएगा इस तरह से लाइट आएगा, इतना दूर तक लाइट जाएगा, और इससे ऊपर भी लाइट जाएगा, ठीक है, और इधर से भी नीचे भी जाएगा, इधर से आपका इतना लाइट जाएगा और इतना से नीचे तक लाइट जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर जो है ये वाला भाग एकदम बिल्कुल पूरा खाली रहेगा, पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा, पूरा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा एकदम डार्क एरिया है, ठीक है, जहाँ पर पूरा डार्क यानी कि इसका क्या बन रहा है, यहाँ पर परछाई बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा डार्क एरिया को हम लोग बोलते हैं अम्ब्रा। तो अम्ब्रा क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का जो एकदम डार्क जो रीजन होता है, जो एकदम पूरा डार्क होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। द डार्क रीजन ऑफ ए, तो कंप्लीटली डार्क रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी अपारदर्शी वस्तु का पूरा तरह से अंधेरा वाला जो जगह होता है, खाली जगह, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अम्ब्रा, यानी कि परछाया, ठीक है। और अम्ब्रा के चारों ओर क्या होता है, देखिए यहाँ से जैसे कि लाइट जा रहा है, ठीक है, इधर से लाइट जा रहा है इतना से ऊपर, और यहाँ से लाइट जा रहा है यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो जगह है आपका, जिसमें हम दागी मार के रखे हैं, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यहाँ पर लाइट दिखेगा, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पेनुम्ब्रा, क्या बोलते हैं इसको, पेनुम्ब्रा, यानी कि उपछाया। उपछाया में क्या होता है कि यहाँ पर आपका पार्शियली डार्क होता है, ठीक है। पार्शियली का माने क्या हुआ, पूरा अंधेरा नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अंधेरा रहेगा, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या रहेगा, उजाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि इधर से लाइट पहुंच रहा है, इस तरफ का जो लाइट है ना वो इस तरफ से ऐसे करके पहुंच रहा है ये वाले क्षेत्र में, और यहाँ से जो लाइट जा रहा है वो इसका इस लाइन से वो ऊपर जा रहा है, इससे पे नीचे नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली डार्क होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से बोलेंगे, अम्ब्रा इज सराउंडेड बाय अ पार्शियली डार्क रीजन, इट इज कॉल्ड द पेनुम्ब्रा, ठीक है। परछाया यानी कि जो अम्ब्रा है, ठीक है, वो क्या होती है कि थोड़े थोड़े यानी कि ये पूरा डार्क नहीं होता, ठीक है, आधा डार्क वाले कुछ एरिया से आपका घिरा होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनुम्ब्रा कहते हैं, इसको हम लोग उपछाया कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कब समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए अब देखते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण, ठीक है। देखिए चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है ये, व्हेन द सन अर्थ एंड द मून कम्स इन स्ट्रेट लाइन एंड द अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड द मून, इट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि जब आपका सन, अर्थ और मून, ठीक है, ये तीनों जो आपका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, तीनों क्या होगा, एक लाइन में होगा, और साथ ही साथ आपका सन और मून के बीच में अर्थ आएगा। कौन आएगा, अर्थ कहाँ पर आएगा, सन और मून के बीच में जब अर्थ आएगा तो क्या होगा, आपका लूनर इक्लिप्स होगा, ठीक है। और लूनर इक्लिप्स में होता क्या है कि देखिए ये आपका सन है, बीच में अर्थ आ गया, ठीक है, तो जब बीच में जब अर्थ आ गया तो अर्थ क्या करेगा कि लाइट को मून में जाने नहीं देगा, ठीक है ना। और जब मून में जब जाने नहीं देगा, ठीक है, तो ये क्या है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, अब इसके पीछे क्या होगा, लाइट नहीं जाएगा। तो जब किसी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के पीछे जब लाइट नहीं जाएगा तो पीछे क्या बनेगा, आपका पीछे आपका छाया बन जाएगा, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लूनर इक्लिप्स में अर्थ का शेडो बनता है कहाँ पर, अर्थ का शेडो बनता है आपका मून में, ठीक है। यानी कि अर्थ का छाया बन जाएगा कहाँ पर, मून में, और मून क्या होगा आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लाइट नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लूनर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। और पीछे तरफ जो सोलर इक्लिप्स हुआ था उस समय क्या हुआ था कि मून का शेडो बना था अर्थ में, ठीक है। सोलर, याद रखिएगा कि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून का शेडो बनता है अर्थ में, और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ का शेडो बनता है मून में, और इसी वजह से मून नहीं दिखता है, मून काला पड़ जाता है, मून अंधेरा हो जाता है, ठीक है, समझ गए। और सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ आपका क्या हो जाता है, अर्थ में आपका शेडो बन जाता है मून का, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर से बोलते रहे एक बार, जब आपका सन, अर्थ और मून तीनों एक रेखा में आएगा, एक लाइन में आएगा, ठीक है। और अर्थ यानी कि पृथ्वी आपकी कौन आएगी, सूर्य और चंद्रमा के जब बीच में रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा तरह से चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पृथ्वी क्या करेगी, प्रकाश को रोक लेगी, ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है कि यहाँ से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो लोग रहेंगे, इस जगह पे जो लोग रहेंगे, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे ना, इस वाले लोग को चंद्रमा जो है नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये लोग बोलेंगे कि भाई क्या लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, यानी कि लूनर इक्लिप्स हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लोग है ना, जहाँ तक लाइट नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब इतने लोगों के, ठीक है, इतने लोगों के लिए क्या होगा आपका, मून क्या होगा, नहीं दिखेगा, ठीक है, उन लोगों के लिए आपका लूनर इक्लिप्स होगा, ठीक है, और बाकी लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। क्या है कि देखिए हम जैसे कि इतना बड़ा अर्थ है, ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर है, कुछ लोग यहाँ पर भी है, कुछ इधर भी है, कुछ इधर भी है, सब तरफ लोग है, ठीक है। तो एक साथ सबके लिए नहीं होता है, ठीक है, कुछ ही लोग के लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी लोग आते हैं, ठीक है, जितने भी देश कंट्री आता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, उन लोग के लिए क्या होगा आपका, इस टाइम में क्या होगा आपका लूनर इक्लिप्स होगा, ठीक है। फिर किसी और टाइम में फिर किसी और का किसी और की तरफ होगा आपका, उस समय हो सके तो हमारे तरफ नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। और ये सब क्या होती है, फिर घूमती भी रहती है, ठीक है। अब जब घूम रही है तो अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका ये क्या करेगी, ये घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी ये। तो अब ये जैसे कि ये उधर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए आपका ये अर्थ अगर ऊपर जाएगा, ये घूम रही है ना, तो पहले आपका नीचे था, ठीक है, इधर घूम घूम के ऐसे करके 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 ऊपर यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आ गया तो इसका क्या बन गया, यहाँ पर इसका ये चंद्र ग्रहण लग गया आपका, ठीक है। अब ये क्या होगा, जैसे ही आपका धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, चंद्र ग्रहण आपका क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका खत्म होगा, ठीक है। इसीलिए देखिएगा आपका कि कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए ही आपका क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जो भी होता है आपका लगता है, ठीक है, उसमें आपका टाइम रहता है, ठीक है। टाइम आपका बस यही होता है कि ये जो आपका अर्थ है या जो मून है जो घूम रहा है, ठीक है ना, ये घूमने में, यहाँ से निकलने में ये कितना टाइम लेगा, ठीक है, यहाँ से जितना देर निकलने में टाइम लेगा, बस उतना देर के लिए क्या होगा आपका ये ग्रहण लगा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद देखेंगे कि मिरर क्या होता है और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि परावर्तन, ठीक है। देखिए मिरर क्या होता है, मिरर बोल रहा है कि एनी स्मूथ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर, यानी कि कोई भी एक आपका चमकीला पृष्ठ, ठीक है, चमकीला मतलब क्या हुआ कि एकदम स्मूथ पूरा चमकीला, ठीक है, जिसमें क्या होगा लाइट का आपका पूरा रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको मिरर बोलेंगे, ठीक है। अब ये मिरर किससे बनता है कि जब भी आपको किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, यानी कि पारदर्शी चीजों को, जैसे कि मान लीजिए कांच है आपका पूरा पारदर्शी है, ठीक है, इसमें क्या होगा पूरा आपका आर पार दिखेगा, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो जब इसके हम एक तरफ क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, किससे पेंट करते हैं, एक ऐसा चीजों से पेंट करते हैं जो क्या करे, पूरा एकदम स्मूथ हो, और जो क्या करे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, और वो क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या क्या बन जाएगा, वो मिरर बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपका जैसे कि आपका हो गया प्लेन मिरर, और एक आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। देखिए ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, जो आपके जो घरों में होता है, ठीक है, वो प्लेन मिरर होता है। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये आपका फ्रंट पार्ट है, और ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि इस तरफ से आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। और इसका जो पीछे वाला पार्ट है, ये बैक साइड है, और ये जो बैक साइड है ना, ये क्या होता है, सिल्वर से पेंट होता है, ठीक है। यानी कि जब किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को पीछे से अगर हम क्या करेंगे, सिल्वर से पेंट कर देंगे, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो मिरर बन जाएगा, ठीक है ना। सिल्वर से पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर जो है ना, वो अधिक से अधिक लाइट को ना रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर से उसको पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये इसका इस मिरर का ये सिंबल यूज करेंगे इस तरह से, ठीक है। हर बार इस तरह से मिरर नहीं छापना है, बस इसका सिंबल ऐसा यूज करेंगे, ठीक है। ये जो पीछे जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपका दिख रहा है, आपका ये पीछे बैक साइड है, यानी कि आपका इस तरफ पेंट किया हुआ है, ठीक है, और इधर प्लेन है, तो इधर क्या है आपका इस इमेज बनेगा, ठीक है, यानी कि इस तरफ इस सामने वाला पार्ट होता है, इधर से आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, प्रकाश का क्या होगा, इधर से आपका परावर्तन होगा, ठीक है, समझ में आ गया।
देखिए उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए परावर्तन का मतलब होता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया जब कोई लाइट आपका किसी भी स्मूथ सरफेस में जा करके टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होती है ना कि वो वापस आ जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, किसी भी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश का टकरा के वापस आने का, ठीक है, प्रक्रिया को या वापस आना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप किसी रबड़ की किसी गेंद को अगर आप ऐसे दीवार पर फेंकते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो टकरा के फिर वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अगर बॉल जिस तरह से टकरा के वापस आया, अगर वैसे ही प्रकाश अगर किसी दर्पण से टकरा के वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन में ये देखिए, ये जो प्रकाश आती है इसको हम लोग आपतित किरण भी कहते हैं, और ये जो जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, परावर्तन का मतलब लाइट आकर के टकरा के वापस चला जाना। ठीक है ना, तो चलिए समझ में आ गया। देखिए उसके बाद है आपका पिन होल कैमरा। ठीक है, देखिए पिन होल कैमरा क्या होता है आपका, कि पिन होल कैमरा इज ए डिवाइस व्हिच फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपका पिन होल कैमरा क्या होता है, कि पिन होल कैमरा एक ऐसा डिवाइस होता है, यानी कि एक ऐसा छोटा सा यंत्र होता है। ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी वस्तु का वास्तविक यानी कि रियल मान वास्तविक और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, देखिए पीछे हम लोग पढ़े थे शैडो, और ये क्या है आपका यहाँ पर इमेज, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका शैडो में क्या होता है कि ब्लैक सिर्फ होता था। ठीक है, यहाँ पर कलरफुल होगा। ठीक है, देखिए पिन होल कैमरा को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि एक बॉक्स लेंगे। ठीक है, ये कार्डबोर्ड का बक्सा है। ठीक है, और कार्डबोर्ड का बॉक्स में क्या करेंगे कि एक तरफ, ठीक है, इसका जो ये वाला फेस है, यानी कि जो बाएं तरफ वाला जो फेस है, इसका बाएं वाला फेस में क्या किए कि जो बीच बीच में एक हम होल कर दिए। ठीक है, जहां से क्या होगा, लाइट घुसेगा। ठीक है, पिन इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि पिन यानी कि एकदम पतला सा छोटा सा छेद को किए हैं। ठीक है, और होल किए हैं। ठीक है, इसीलिए पिन होल। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो दूसरा जो साइड है, इसका जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि इस साइड में होल किए और इसके जो अपोजिट साइड है जस्ट इसका अपोजिट में। ठीक है, तो इस तरफ में क्या करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे क्या करेंगे, एक कोई भी पेपर लगा दिए। क्या लगा दिए यहाँ पर, ये जो जगह है आपका, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, तो पेपर लगा हुआ है। ठीक है, पेपर से हम साट दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो आपका ट्री है, ठीक है, ट्री से क्या होगा, लाइट निकलेगा। ठीक है, तो ट्री से जो लाइट निकलेगा वो इस तरह से जाएगा इधर। ठीक है, इस छेदा से गुजरेगा, यहाँ से लाइट जाएगा इधर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्री से जो लाइट जाएगा वो इस तरह से गुजरेगा और इसका इस तरह से गुजरेगा। ठीक है, और लाइट जो घुसेगा तो क्या होगा कि इसका जो शैडो बने, सॉरी, इसका जो इमेज बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा। इसका शैडो क्या हो जाएगा आपका, इसका शैडो आपका यहाँ पर बनेगा, यानी कि ये जो आपका इतना बड़ा जो आपका ट्री जो दिख रहा है पेड़, इसका आपका इमेज बनेगा, यानी कि ये वाला पेड़ आपका बनेगा यहाँ पे, और ये ना उल्टा बनेगा। इसका ऊपर वाला भाग बनेगा नीचे, क्योंकि ऊपर का लाइट नीचे जा रहा है। ठीक है, और नीचे का लाइट ऊपर जा रहा है, तो इसका जो नीचे वाला भाग है ना वो यहाँ पे, यानी कि कुछ आपका इस तरह से, ये उल्टा कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटा सा बनेगा। ठीक है ना, इस तरह से आपका इमेज बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर छोटा सा इमेज बनेगा और इस पेड़ का ये उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है ना, तो पिन होल कैमरा तो रियल इमेज बनता है। रियल इमेज इसलिए बनता है ना क्योंकि जिस तरह का पेड़ है ना यहाँ पर पेड़ बनता है। इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि ये उल्टा बन जाएगा। ठीक है, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। ठीक है ना, गजब यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो यही होता है आपका बस पिन होल कैमरा। ठीक है ना, तो चलिए बताइए भाई आपको वीडियो को कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना भी आपका दोस्त है, ठीक है, आप सभी दोस्तों के क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो बेल आइकन का जो घंटी है ना उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी आपका नया नया वीडियो आएगा ना वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है ना, और आप उसका जो है ज्ञान आप ले पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।